ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसीलिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत के लिए प्रेरणा देते हैं। आज का प्रश्न है कि इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है। देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है। माना कलयुग में किस चीज का देवाला निकल गया और देवाला निकलने से इसकी क्या गति हुई है। तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवता निकल चुका है, देवाला निकल चुका है। शांति का देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। बाबा ने सारा खेल भारत पर ही बताया है। और जब भी विश्व युद्ध होगा तो जब तक भारत युद्ध में नहीं आएगा तब तक विश्व युद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल है ही भारत के ऊपर। पवित्रता का भी है, सुख शांति का भी है, सत्युग का भी है, भारत के ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि भारत भूमि पर वो सुख शांति आनंद खुशी प्रेम बरसाने वाला वो पावन पिता का अवतरण भूमि ये भारतवर्ष ही है। और वो सत्युग के लिए ही इस धरा पर अवतरित होते हैं। आज का गीत है कि भोलेनाथ से निराला कोई नहीं जहां। लेकिन वो भोलेनाथ को समझ नहीं पाते कि भोलानाथ कौन है। वो शंकर को ही भोलानाथ समझते हैं, जबकि स्वयं शंकर किसी के ध्यान में बैठे हैं। वो है भोलानाथ। उसने बनाया उस शंकर को भोलानाथ, उसने बनाया ना, क्योंकि उसने इतनी शक्तियाँ दे दी, इतनी शक्तियाँ उनको दी और उन्होंने इतनी अथाह शक्ति तपस्या की, इतनी अथाह तपस्या की कि वो अथाह शक्तियों को धारण करते करते वो स्वयं भोलेनाथ हो गए। लेकिन मनुष्य उस बात को समझ नहीं पाता। ओम शांति। भगवान उवाच। नहीं तो कहीं ना कहीं धरती पे लिखा होता है ना शंकरोवाच, केवल भगवान उवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं कि आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। अब यहाँ बड़ी बात है कि हम अगर जो शंकर जी के जो भक्त होंगे, अगर उनकी तपस्या करेंगे और उनकी अगर आँख खुलेगी तो कहीं सृष्टि भस्म न हो जाए, तो पहले तो डर यही लग जाएगा। अभी कोई मानते देवता आ जाए कोई, या कोई अथाह शक्ति वाला कोई ज्ञानी योग या सिद्धि पुरुष वाला आ जाए और लोग उसकी ओर प्रभावित होने लग जाएं और कहें कि जे अपनी आँखें खोलेंगे तो भस्म हो सकती है, माना सृष्टि भस्म हो सकती है, तो भला कोई उनके पास जाएगा मनोकामना करने के लिए कि तुम कैसे भी अपनी आँख खोलो? तो फिर सृष्टि भस्म होना और उनका तीसरा नेत्र खुलना, इस रहस्य को मनुष्य नहीं जानते।
ये मैंने बताया है कि तीसरी आंख खुलने का मतलब ही है कि हम सभी की तीसरी आंख खुल गई, हमारी आपकी तीसरी आंख खुल गई, जो कर्म विकर्म अकर्म की गति को समझ गए। हम और आप अपने संस्कारों को बनाना सीख गए, संस्कारों का परिवर्तन करना आ गया, और जब संस्कारों का जब परिवर्तन हो गया तो पुरानी दुनिया भस्म हो गई। यही है तीसरी आंख खुलना। ऐसा नहीं कि शंकर ने तीसरी आंख खोली तो दुनिया भस्म हो गई, तो फिर उनकी भला कौन पूजा करेगा? उनकी पूजा करने से तो फिर दुनिया ही भस्म हो जाएगी। तो लोग यही कहेंगे कि अच्छे है तुम आंख ही बंद रखो, यही तो कहेंगे। इससे भला तो यही है कि अपनी आंख ही बंद रहे इनकी, तो ही अच्छा है, क्योंकि दुनिया ही भस्म हो जाएगी। तो उसका अर्थ ये नहीं था। तो बाबा कहते हैं कि आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। अब भोलानाथ, भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते और पीटते रहते हैं, है ना। किसी की बात नहीं सुनी तो रोना शुरू हो गए, तुमने हमारा ऐसा नहीं किया तो रोना शुरू हो गए। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। क्या करते हैं? त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। माया ने कैसा बना दिया? बेसमझ। क्योंकि माया के जाल को लोग पहचान नहीं पाते, वो फांस लेती है और हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उसके अंदर फंसे हुए हैं। भारत का ही यह हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इनसॉल्वेंट है। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल माना नर्क। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? नर्क से फिर स्वर्ग कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। किसी मनुष्य में ताकत नहीं है, किसी विद्वान पंडित में ताकत नहीं है, किसी धर्म संस्थापक में ताकत नहीं है कि वो इतना बड़ा परिवर्तन कर सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है, बाह पाकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। परंतु उस बाप को कोई भी मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है, उनको देह नहीं। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं, अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता और सुख करता हूँ।
तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। तो सुख पूरा हो दुख शुरू हो जाता है। कहाँ से? द्वापर से। द्वापर का फर्स्ट जन्म तो त्रेता जैसा ही होता है, फर्स्ट जन्म। फिर देवी देवता वाम मार्ग माना बेकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं देवता, जहां से फिर भक्ति शुरू हो जाती है। बेकारों में गिरना माना मन की शांति गायब हो जाना है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है, और जहाँ पवित्रता नहीं होती है वहाँ मन में दुख और अशांति आ जाती है, क्योंकि पवित्रता त्याग कर देती है। रुई को, पहाड़ को भी रुई जैसा बना देती है। तो बाबा कहते हैं तो फिर आदि में सुख, मध्य में दुख और शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति दुख दाता मैं हूँ, तुमको दुख धाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुक कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत गाएंगे, ये ट्रिब्यूनल व्यक्ति है। बाबा ने समझाया है काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना, अब काशी में है शिव का मंदिर। वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा के बनते हो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीव घात की बात नहीं, जीते जी बाबा में आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, मरने बनते नहीं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने और गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। अब तुम बन रहे हो, कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो। कल्प कल्प, ये कल्प कल्प की बाजी है। 5000 वर्ष के बाद बाबा एक बार मौका देता है किसी सफलता को पाने के लिए, और उस सफलता में जो जैसी सफलता धारण कर पाते हैं वो कल्प कल्प के उसके अंदर पंख लग जाते हैं। कल्प कल्प के क्या लगते हैं? पंख लग जाते हैं। आपने बड़े पंखों की सफलता की है, आपने छोटे पंखों की सफलता की है, या आपने उड़ने लायक की सफलता की है, तो जैसे जैसे पंख हैं वैसे वैसे बाबा आपको खुला आसमान देता है। खुला आसमान माना आपका राज्य कहाँ तक होगा, जैसी तुम्हारी तपस्या, जैसा तुम्हारे कल्प तपस्या। तो हमें क्या संकल्प से करना है? कल्प तपस्या। ये कल्प की तपस्या है। इस संकल्प भाव से हमें अपनी तैयारी करनी है कि मेरी कल्प की तपस्या है। कल्प कल्प तुम पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है। तभी बाबा का ज्ञान टच हुआ है, वरना होता नहीं। चुम्बक आपको खींचती नहीं, क्योंकि आप पहले के खींचे हुए हो, और आगे आने वाला जो समय है सबको खींचेगा, क्योंकि वो सब उसी की चुम्बक है। हर आत्मा उसकी चुम्बक है। कोई जय जयकार में ही आएगी, कोई जय जयकार बोलने वाली आएगी, किसी की जय जयकार होगी, कोई जय जयकार करेंगे। तरह तरह की चुम्बकें होगी यहाँ।
चुम्बक माना आत्मा, खींचने वाला वो शिव बाबा। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए। भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो ये नहीं समझते कि सृष्टि एक है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए एक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, इसको अंधविश्वास कहा जाता है, क्योंकि वो जानते नहीं कि इनको ऐसा किसने बनाया। जो उनके सिर पर जो मुकुट लगा है, ये मुकुट लगाने वाला कौन है, ये मुकुट देने वाला कौन है, वो नहीं जानते। तो वो मुकुट वालों की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को वो रहस्य बताया कि जो मुकुट इनको लगा है उनको लगाने वाला तो मैं हूँ। इन्होंने मेरे से शक्तियाँ ली। आज तुम वही रहस्य को जानने के लिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। जो कल्प में संगम युग पर जिसके लग गया, जिसके तिलक लग गया, जो तिलक की स्मृति में बन गया, जो स्मृति पुष्प बन गया, वो कल्प के लिए विजयी हो गया। बाबा कहते हैं देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते। कितनी महंगी मूर्तियां आती हैं और फिर उनकी पूजा करते और उनको समुद्र में गिरा देते, गंदे संदे पानी में गिरा देते हैं, है ना। इनका कितना घोर अपमान करते हैं। तो ये तो गुड़ियों की पूजा हो गई। इससे क्या फायदा, कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे ये फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान वाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवीय संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरे में भजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं कि इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना, बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना। आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं कि स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खल्लास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वो सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, निराकार वर्षा कैसे देंगे, क्योंकि वो एक लाइट है। अब वो लाइट कैसे आपको वर्षा देगी, कैसे वो आपको शक्तियाँ देगी? वो जब तक किसी के तन को एडॉप्ट नहीं करेगी, तन को नहीं पकड़ेगी, तब तक तुमको कैसे शक्तियाँ मिलेगी? जरूर भ्रकुटी के बीच में आकर के बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सद्गति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा।
बाप को याद नहीं करते तो बरसा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते तो समझते हैं कि पाई पैसे का पद पालेंगे। अगर आप एक दो को नहीं दोगे, एक दो को नहीं समझाओगे, तो बाबा क्या कहते हैं? पाई पैसे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? ये बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर के गए हैं, गाते भी हैं हेविनली गॉडफादर, परंतु जानते नहीं कि हेविनली गॉडफादर कब आकर के सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तो संगम पर आकर के हम आत्माओं के अंदर ज्ञान शक्तियों से, गुणों से भरपूर करते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वो भी ड्रामा अनुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो वो ये पद पाएंगे। ये बाबा बहुत जल्दी दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी यही सब बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो बाबा मैं क्या बनूंगा। केवल 10-15 दिन हुआ है, आई थी मुरली में, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया, डर गए आप लोग सब। लेकिन आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया, किसी ने ये सवाल रखा? नहीं रखा, नहीं रखा, क्योंकि तुम सब लोग डर गए। इस बात से डर गए कि कहीं हमारा शरीर छूट न जाए कहीं। तो फिर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया तो फिर बताया यहाँ? क्यों नहीं बताया? इसका मतलब किया ही नहीं था। आपका जंप लग जाएगा। आपका क्या लग जाएगा? जंप लग जाएगा, पुरुषार्थ में जंप लग जाएगा। इसीलिए एक्टिव आत्मा बनो, ज्ञानी योगी आत्मा बनो। बाबा ने जो प्रश्न में कहा है उसको तुरंत बाबा को यूज करो। क्या करो? यूज करो उसको, उस बात को तुरंत प्रैक्टिकल करो। ये मुरली क्या है? ये यही है ज्ञान विज्ञान है ये हमारे लिए। यही वेद शास्त्र है, गीता का सार है, रामायण का सार है, वेदों का भेद है ये मुरली। ये आत्मा का दर्शन है। ये सीता की वो अंगूठी है, वो राम की वो अंगूठी है जिसमें सीता ने राम का साक्षात्कार कर लिया। तुम भी इससे आप अपना साक्षात्कार कर सकती हो। प्रैक्टिकल करो, निकल जाएगा हाथ से ये सब समय। इसलिए आज की रात ही तुम्हें क्या करना है? बाबा से अर्जी डाल देनी है। और अर्जी वैसे ना बोलो, जो लिख सकती है वो लिख करके कागज पर लिखो कि बाबा इस समय अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मैं क्या बनूंगी। ये कागज पर लिख करके, लिखने वाले लिख लें और बाबा को अर्जी लिख करके भाई रख दें अपने मकान में जहाँ बाबा की तस्वीर है। और जो नहीं लिखना जानते तो वो बाबा के सामने बैठ के बोल दे, तो आपकी स्थिति पता लग जाएगी कि कहीं झाड़ू वाले तो नहीं हो, कहीं झाड़ू तो नहीं लगा रहे हो, कि कहीं पोछा तो नहीं कर रहे हो। ये सब कुछ तुम्हें पता लग जाएगा। करेंगे ना सभी? तो परंतु पूछने की हिम्मत कोई की नहीं रखते। देख लो, तुरंत बाबा ने कह दिया, पूछने की हिम्मत नहीं रखते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते कि हम कितने अंधों को लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता है तो वहां भी दास दासी जा करके बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, चलो मुंह से भी निकल गया और आ भी गया। हाँ, झाड़ू लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानियों का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना, वो है पावन देव राजाएं, ये है पतित राजाएं।
तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बना करके उनकी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितनी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, अल्पकाल का सुख। जगत अम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष जैसे पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वो सब कामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं। समझते हैं कि धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, जहां पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। ये समझना है कि गॉड फादर हेविनरी किंगडम स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस चीज को कौन समझे? समझे वो उनके बच्चे, समझे तो उनके बच्चे, उनके बच्चे ही तो समझेंगे, हम बच्चे ही तो समझेंगे, और तो इस बात को यूं ही पड़ जाएंगे। क्या लेती है? क्योंकि जो जानता है वो मानता है, जो जानता ही नहीं वो मानेगा क्या? फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग। कितने वर्ष के लिए आता है? 100 वर्ष। और इसकी शुरुआत 1937 में हुई, और अंत कब होगा इस संगम का? 2037 में। 100 वर्ष के लिए कितनी बड़ी तपस्या चल रही है। तो आज लिखने वाला भी अगर ये लिखे तो ये लिख सकता है कि ब्रह्मा बाबा ने 100 वर्ष बैठ करके तपस्या की, और वो आज उनकी अव्यक्त रूप में भी आज हम बच्चों की वो क्या कर रहे हैं? पालना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। भील कहाँ रहते हैं? जंगलों में भटकते रहते, कांटों में भटकते रहते, झाड़ियों में भटकते रहते। तो भील जैसे प्रजाबिन नंबर 12 होती है, परंतु वहां गरीब साहूकार सबको सुख रहता है। परंतु वहां गरीब साहूकार को क्या रहता है? सुख रहता है। यहां तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था,
कलयुग में दुख धाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहली है भारत। अभी भारत पुराना है जिसको फिर नया बनाना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती है और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते ना। जब उंगली सबकी एक जैसी नहीं है, इस पूरे विश्व में एक का चेहरा न मिले दूसरे से, तो फिर सब एक जैसे नहीं हो सकते। सब तो एक जैसे नहीं होते। मर्तबे तो सभी, मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहां डर होता नहीं। यहां तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे ये आसमान भी नहीं बटेगा। आज आसमान बटा हुआ है, बटा है ना। समुद्र को बांट लिया है कि ये हमारी सीमा है, ये हमारी सीमा है। एक हवाई जहाज अगर दूसरे की सीमा से उधर जाएगा तो वो मार गिरा देंगे, तो वो भी बटा हुआ है। लक्ष्मी नारायण का जब एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, ये होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि वर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य शब्द। पहला पॉइंट, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अब तुम्हें मांगना नहीं, मंगता नहीं बनना, तुम्हें बनना है। तुम्हें दुर्गा का बनना है। दुर्गा का मतलब ही है जो दूसरों के दुर्गुणों को दूर करती है। आ रहा है ना दुर्गा बनने का समय, और लोग वो दुर्गा से मांगेंगे और तुम दुर्गा के बारे में बताएंगे कि दुर्गा का मतलब ही है, क्योंकि जो आत्मा दुर्गुणों को दूर करती है वो दुर्गा कहलाती है। आज का वरदान है, बाबा क्या देते हैं कि सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेष संपन्न भव, यानी विशेषता संपन्न भव। माना सेवाओं में सदा सहयोगी, तन से
मन से, धन से, माना सेवाओं में सहयोगी बनने वाले, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले, विशेषता संपन्न हो। इसीलिए बाबा ने तुम्हें विशेष आत्मा चुना है। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है, क्योंकि विशेषता है आपके अंदर, तभी आपको बाबा ने चुना है। और बिना विशेषता का एक भी कोई बच्चा नहीं होगा जो बाबा के हर बच्चे में विशेषता न हो। एक ने एक उसके अंदर क्या देखी बाबा ने? विशेषता देखी। तो ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। और इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है कि सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना, और सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। आज का स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। माना अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप, माना आत्मा का स्वरूप। मैं इस भ्रकुटी के मध्य स्थित में एक चमकती हुई एक मणि हूं। इस श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कौन हो? तुम चलते फिरते एक म्यूजियम हो, तुम चलते फिरते एक फरिश्ते हो, तुम चलते फिरते एक लाइट हाउस हो, जो तुम्हें देख करके उनके अंदर आत्मा के ज्ञान की रोशनी का उन्हें अनुभव होगा। तुम वो दिव्य आत्माएं हो, तुम वो फरिश्ते आत्माएं हो, और तुम्हें ऐसा बनना है। बन चुके हो कि बनना है, कि बन रहे हो? किस अभी बन रहे हो, तो अभी तीसरी सीढ़ी में चल रहे हो। बाबा ने 3 बातें, बन रहे हो कि बन चुके हो कि तुम्हें बनना है। अभी तो बनना है तो संकल्प है, बन रहे हैं तो लाइन में लगे हो, और बन चुके हो तो देने वाले तुम दाता बन चुके हो। अच्छा, आज ये थे बाबा के महावाक्य। तो शांति।